कोरोना वायरस से जुड़ी एक नई स्टडी में पता चला है कि हमारे खांसने या छींकने के बाद हवा के संपर्क में आने वाली एरोसोल माइक्रो ड्रॉपलेट्स यानी हवा में फैलने वाली अति सूक्ष्म बूंदें कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने के लिए खास जिम्मेदार नहीं होती। जर्नल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड में प्रकाशित इस स्टडी के मुताबिक बंद स्थान में सार्स-CoV-2 का एरोसोल प्रसार खास प्रभाव नहीं डालता। अनुसंधानकर्ताओं ने एक बयान में कहा, अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर आता है जहां कुछ ही देर पहले कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसे कोरोना वायरस संक्रमण के हल्के लक्षण थे, उस व्यक्ति के संपर्क की जद में आने की आशंका कम होती है। उन्होंने कहा कि यह आशंका और भी कम होती है जब वह व्यक्ति केवल बात ही कर रहा हो। अध्ययन में कहा गया कि सार्स-CoV-2 के प्रसार पर हमारे अध्ययन ने दिखाया कि एरोसोल प्रभाव संभव है, लेकिन यह ज्यादा प्रभावी नहीं है, खास तौर पर बिना लक्षण वाले या कम लक्षण वाले संक्रमण के मामलों में। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में अध्ययन के सह लेखक डैनियल बॉन कहते हैं कि अति सूक्ष्म बूंदें होने के कारण उनमें वायरस की संख्या कम होती है, इसलिए उससे संक्रमण के प्रसार का खतरा कम है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की है। राहुल गांधी ने वेस्ट चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में वादा किया था कि वह बिहार की चीनी मिलों को चालू कराएंगे और जब यह अगली बार आएंगे तो यहां की मिल में बनी चीनी को चाय में मिलाकर पिएंगे। मैं पूछता हूं, पीएम मोदी आपके साथ चाय पिए क्या? राहुल ने आगे कहा कि आमतौर से दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार पंजाब में दशहरे पर पहली बार पीएम मोदी, अंबानी और अडानी के पुतले जलाए गए। ऐसा पूरे पंजाब में देखने को मिला। कारण क्या है? आज भारत का किसान नरेंद्र मोदी जी का पुतला क्यों जला रहा है? ये दुख की बात है कि देश का किसान दशहरे पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं। साल 2006 में जो गलती नीतीश कुमार ने की, उसी गलती को पीएम मोदी ने देश भर में लागू कर दिया। शहर का सहारा गांव होता है, गांव का सहारा किसान होता है और किसान का सहारा खेत होता है। इसलिए किसान के बिना शहर नहीं चल सकता। ये भारत की सच्चाई है। लेकिन पीएम मोदी जो कानून लेकर आए हैं, वह भारत के किसानों पर आक्रमण है। पीएम मोदी बुधवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोग ठान चुके हैं कि जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे, बिहार को लूटने वालों को फिर से हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार की महिलाओं का जीना दूभर कर देने वालों को फिर हराएंगे। साथियों, जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो, जिन लोगों की ट्रेनिंग कमीशन खोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जिनके राज में
बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी देने के काम को करोड़ों रुपए कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजी जारी है। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल पैसों को आधार बनाकर काम कर रही थी। इस सरकार को लाने में थोड़ा सा, मैं नहीं कहता कि ज्यादा सा, पर थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा है, एक एक कार्यकर्ता का रहा है। पर क्या हुआ सरकार बनने के बाद? सरकार बनने के बाद 15 महीने में इन्होंने एक भ्रष्टाचार का सरकार बनाया, एक ऐसा सरकार बनाया जहां केवल नोटों के आधार पर काम होता था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। और ये आप मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि आप तो दलगत राजनीति से प्रभावित होकर कह रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की आम जनता से पूछ लीजिए। ट्रांसफर, पोस्टिंग, शराब, रेत उत्खनन, हर चीज का धंधा। आज जो ओछी राजनीति का परिचय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी दे रही है, ये यही दर्शाती है कि उनकी असली मानसिकता और उनकी असली नीति और नीयत क्या है। जो कमेंट इन्होंने किया एक महिला के प्रति, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, जो गांव-गांव से उठकर आई है, मेहनत मशक्कत कर आई है, 35 साल का इसका जनसेवा का इतिहास है, पग पग चलकर राजनीति और जनसेवा की सीढ़ी पर चढ़ी है, सरपंच बनी है, जिला पंचायत की सदस्य बनी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है, एक बार नहीं 3 बार विधायक बनी है, कमलनाथ जी की मंत्रिमंडल की सदस्य बनी है। और इस मनुष्य की दृष्टिकोण को आप देखिए कि आज अपने सफाई में कहते हैं कि मैं उनका नाम भूल गया। तो ये आपका मान सम्मान है आपके मंत्रिमंडल के सदस्य के प्रति कि आप उनका नाम भी भूल जाते हो। क्यों? इसलिए कि वो महिला है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो दलित समाज की है। और आप क्या कहते हो? हंसकर इन्होंने बोला ना, मैं तो कोई किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता था। हंसकर क्या कहते हैं ये डबरा की जनता को, आपने तो मुझे बताया नहीं कि ये इतनी बड़ी आइटम है। क्या ये महिला के प्रति कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण है? राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के प्रचार में आने से सियासी हलकों में ट्विस्ट आ गया है। पायलट के मध्य प्रदेश में एंट्री होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी सवालों की बौछार होने लगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट से सवाल किया गया कि आपकी पार्टी के लोग बीजेपी में गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहकर संबोधित कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस सवाल पर सचिन पायलट सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। यहाँ पर जो सरकार बनी थी जनता के वोट से बनी थी और पिछले दरवाजे से दोबारा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं और पब्लिक को ये स्वीकार नहीं है। और जो उपचुनाव हो रहे हैं 28 जगहों पर, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और अच्छे बहुमत के साथ हमारे सभी उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। आपको क्या लगता है मतलब से कांग्रेस के जो विधायक तो बिक के चले गए, और कोई वजह? देखिए, हर चुने हुए जनप्रतिनिधि का हर एक्शन को जनता देखती है, उसका परिणाम भी देखना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की कसौटी पर कांग्रेस के उम्मीदवार खरा उतरेंगे और जो आज चुनाव हो रहा है वो दो विचारधाराओं का चुनाव है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है
कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश में लेकिन बिहार में अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल जीत कर आएंगे। कांग्रेस बराबर एक मुद्दा लेके चल रही है कि सिंधिया जी गद्दार है, क्या आप भी यही मान के चलते हैं? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, किस दल में रहना है, किस पार्टी में रहना है, और जनता निर्णय करेगी कि किसका निर्णय सही किसका निर्णय गलत है। अल्टीमेटली कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो पब्लिक जनता को भी जाना पड़ता है और वोट का राज है और वोट मतदाता ही तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है।